दौरा कल से हो रहा है, किस संदेश को लेकर आप सबको जनता के सभी को इस समय हम उत्तर प्रदेश में गविष्ठी यात्रा कर रहे हैं। गविष्ठी यात्रा गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए निकली हुई है। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ के मतदाताओं से सीधे संवाद स्थापित करते हुए उनको गौ माता की रक्षा के लिए अपना वोट सुरक्षित करने का संकल्प हम दिखा रहे हैं। और इसी क्रम में 450 विधानसभा क्षेत्रों में आज गोंडा जिले की गौरा विधानसभा क्षेत्र में हम आए हैं और यहाँ पर हमारी जनता से चर्चा हुई। आज एक बयान मौलाना जर्जिस अंसारी का आया है जिसमें उन्होंने कहा है इससे भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे, वो 5 वक्त नमाज करते थे। किस तरह से देखते हैं इस तरह के बयानों को जो सनातन का? ऐसा है कि अभी तक तो कभी इस तरह की बात किसी के मुँह से निकली नहीं। कौन ये मौलाना हैं या क्या इनका मकसद है, किस कारण से ये सब बोल रहे हैं, पहले पता करना होगा तभी कुछ बोला जा सकता है। हमको लगता है प्रथम दृष्टया, जैसा कि आपने पूछा, कि अपने आप को लोकप्रिय बनाने के लिए कि हमारे भी नाम की चर्चा हो जाए, क्योंकि चारवाक ने कहा है पटम छित्वा घटम वित्वा कृत्वा रासवरोहणम ये नापी पाए ना सिद्ध पुरुषो भवे। चाहे कपड़ा फाड़ना पड़े, चाहे घड़ा फोड़ना पड़े, चाहे गधे के ऊपर सवारी करके ही निकलना पड़े, जो कोई भी उपाय हो उस उपाय को अपना करके अपने आप को व्यक्ति को प्रसिद्ध बना लेना चाहिए। तो हमको लगता है कि मौलाना साहब ये अपने आप को, अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, इसका कोई तात्पर्य। लगातार आप हिंदू में नकली हिंदू की बात कर रहे हैं, कौन है वो लोग नकली? ऐसा है कि नकली हिंदू असली हिंदू की बात हमने नहीं सुनी। ये आदित्यनाथ योगी जो आपके उन्होंने सुना, उन्होंने कहा हमारे प्रदेश में कुछ काल नेमी घुसा है। तो हमको बड़ी चिंता हुई, क्योंकि किसी भी समाज में नकली लोगों का घुस आना पूरे समाज को क्षति पहुँचाता है। तो हमने पूछा कि भाई वो कौन है, नाम भी बता दो, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया। तो हमको फिर शुरू करना पड़ा खोज कौन है। तो हमने सोचा कि कहाँ से शुरू करें, तो हमने उन्हीं के ऊपर पहले थर्मामीटर लगाया कि ये अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं, कि अंदर बाहर एक हैं। अगर अंदर बाहर एक हैं तो बाहर से भी हिंदू दिखाई देते हैं, अंदर से भी अगर हिंदू होंगे तो ये ठीक है, फिर अगले को देखेंगे। लेकिन जब हमने उनके ऊपर थर्मामीटर लगाया तो पता चला कि वो ऊपर से तो योगी संत हिंदू दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर उनके जो बात है, जो उनके आचरण है, वो हिंदुओं के अनुरूप नहीं है। जैसे उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि हिंदू होकर के भी जिस सरकार का वो नेतृत्व कर रहे हैं, वो सरकार गाय को पशु कह रही है, फिर भी इसको सहते हुए 9 साल से वो बैठे हुए हैं। कोई भी असली हिंदू होता तो गाय को पशु कह करके व्यवहार न करता। तो हमने कहा कि भाई इनका तो आचरण सही नहीं है, हिंदू अनुरूप नहीं है। इसका मतलब ये बाहर से हिंदू है, अंदर से हिंदू नहीं है, ये तो नकली आदमी होता है। तो वो सिद्ध हो चुका है। गुरु जी, जिस तरीके से पूर्व सांसद भूषण शरण सिंह ने कहा है कि जो आप आंदोलन चला रहे हैं, अगर आपको आंदोलन चला रहे हैं लोगों के साथ मिलावटी चीज़ों के लिए आंदोलन कर रही है, जिससे कि लोगों को समर्थन मिल सके। बात यह है कि मिलावटी चीज़ के खिलाफ ही तो हमारा आंदोलन है। जो असली हिंदू में नकली हिंदू मिला दिया गया है, उसको तो मिलावटी चीज़ों के लिए ही तो हमारा आंदोलन है। लगता है कि ब्रजभूषण जी अभी समझ नहीं पाए हमारी बात। या थर्मामीटर पर्याप्त है इस बात को शो करने के लिए को कौन हिंदू कौन मुसलमान, या और जांच की जरूरत नहीं? ऐसा है कि जब पहली ही जांच विरुद्ध निकल गई तो और कौन सी जांच की जरूरत है? अगर पहली ही शंकास्पद निकलती, क्लियर कट ना हो तो फिर दूसरी जांच करते, तीसरी जांच करते। जब पहले में ही रोग पकड़ में आ गया, एक्सरे में ही जब हड्डी टूटी दिख रही है मेरे भाई, तो फिर MRI कराने की क्या जरूरत है? अगर तो क्या उसमें अभी झांकी है, मथुरा बाकी है, तो क्या माना जाए मथुरा कब तक शुरू हो जाएगा? बात यह है कि मथुरा इसीलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि अयोध्या में जो कुछ हुआ है उससे ध्यान भटकाना है। इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए मथुरा का नाम ले रहे हैं। ये नहीं चलेगा, पहले अयोध्या के बारे में, उसके बाद मथुरा की बात। अयोध्या में जो खेला हुआ कैसे देखते हैं, जो चंदा चोरी? ऐसा है कि चंदा चोरी आप लोग कह रहे हैं, हम उसको चंदा चोरी नहीं कह रहे हैं, हम उसको कलाकारी कह रहे हैं। वो चोरी नहीं है, वो कलाकारी है, क्योंकि पहले से ही चुन चुन कर के कलाकारों को वहाँ पे बैठाया गया था और वो लोग अपनी कलाकारी दिखा रहे थे।
ये डायरेक्टर कौन अभी है भी दिखा रहे हैं, ये आज भी कलाकारों दिखा का डायरेक्टर कौन है? जिन्होंने इनको वहाँ पे गोटी फिट की, और कौन? नरेंद्र मोदी। वही इसके डायरेक्टर हैं, वही इन पुतलियों के नट हैं जिनकी इशारे पर ये नाचती हैं। उन्होंने ही इनको सेट किया हुआ है, और आज भी इतना सब होने के बाद भी आज उन्हीं के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। पिक्चर अभी बाकी है, हाँ, पिक्चर अभी बाकी है। अभी कलाकारी चल रही है, खेल चल रहा है, अभी उसमें विराम नहीं लगा है, यही दुख की बात है। महाराज जी, मैंगो पार्टी में जो राजनीतिक दल हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, मैंगो पार्टी को बोल रही है लखनऊ में। मैंगो पार्टी क्या होती है? मैंगो लोग खा रहे हैं, आम आम खा रहे हैं। चस्का ले रहे हैं देश में। ऐसा है कि ये सब पार्टी वार्टी जो हो रही है ना, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। असली मुद्दा कड़ा कड़ा बड़ा बड़ा आ चुका है। अब इस समय देखिएगा कई इस तरह की बातें होंगी। विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो कह रहा है कि असली श्रद्धा और नकली श्रद्धा, जो असली श्रद्धा वाले नोट थे वो बचे हुए हैं, और जो नकली श्रद्धा वाले वोट थे वो गायब हुए हैं। अब ये संघी लोग जो हैं, इन संघियों की नाक में सेंसर लग गया है। वो सेंसर से ऐसे सूंघ करके ये जान ले रहे हैं कि ये वाला नोट श्रद्धा का है और ये वाला बिना श्रद्धा का है। ये सब वक्तव्य क्यों दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं ना कि इन सब पे चर्चा होने लगे, ताकि असली मुद्दे से जनता का ध्यान हट जाए। एक आखिरी क्वेश्चन कि जिस तरीके से अमित शाह और योगी की मुलाकात हुई, इसको कैसे देखते हैं? अरे ये सब मुलाकातें होती रहीं, राजनीति में समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन देखिए ये समीकरण जो हैं सामान्य दिनों में बनते बिगड़ते हैं। अब असामान्य दिन आ गए, अब इन्होंने जो बड़े बड़े पाप कर दिए हैं अब उसको भोगने का समय आ गया। इसलिए अब इस तरह के कितने ही मिल जाएं, अभी अब इनके मिलने जुलने से कुछ नहीं होने वाला है। अब इनके पांव उखड़ चुके, अब ये या तो परिष्कार और या तो बहिष्कार। विदाई का समय आ गया है योगी जी। बिल्कुल, झोला तैयार कर लें, जो कुछ रख ला हूँ रख लें। हमने बता ही दिया कि चेकिंग नहीं की जाएगी, बस पिंड छोड़ो, इतना काम।